नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बेबस अम्मा। अजी सुनते हो, तुम्हारी अम्मा आज फिर से बाबूजी के नाम की रट लगाए हुए हैं। पूछ रही हैं बाबूजी क्यों नहीं आए। अब तक उनकी दवाई का समय हो गया है। घनश्याम की पत्नी चिल्लाते हुए बोली, आशा तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें पता तो है माँ को भूलने की बीमारी है, फिर क्यों सारा दिन चीखती चिल्लाती रहती हो? फिर मेरे सर क्यों मर दिया इस मुसीबत को? मैं अपने बच्चों को देखूं या तुम्हारी अम्मा को? मैं तो परेशान आ गई हूँ। दरअसल 6 महीने पहले तक घनश्याम के अम्मा बाबूजी अपने गांव में रहते थे। घनश्याम की पत्नी आशा को ना तो अम्मा बाबूजी के साथ रहना पसंद था और ना ही गांव की मेहनत भरी जिंदगी। सो दोनों बेटा बहू अपने बच्चों के साथ उनसे अलग शहर में रहने आ गए थे। हालांकि घनश्याम अपने माँ बाबूजी को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन आशा के आगे उसकी एक न चलती थी। गांव में ही रहकर बाबूजी खेती किया करते थे और अम्मा भी बाबूजी के साथ उनके काम में हाथ बटाया करती थी। इतना बुढ़ापा आने पर भी दोनों अपना काम खुद किया करते थे और अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट थे। एक दिन बाबूजी रोजाना की तरह खेत में काम करने गए हुए थे। वहीं अचानक कहीं से सांप ने आकर काट लिया और उनकी जीवन लीला वहीं समाप्त हो गई। बेटा बहू 4 दिन रहकर चले गए। पति के यूं अचानक चले जाने का सदमा अम्मा बर्दाश्त नहीं कर पाई। अम्मा बिल्कुल अकेली रह गईं और अकेलेपन से धीरे धीरे उनकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी। पड़ोस के ही कुछ लोगों ने अम्मा के बेटे घनश्याम को फ़ोन करके अम्मा के अकेलेपन के कारण बिगड़ती हुई तबीयत के बारे में जानकारी दी। हालांकि घनश्याम की पत्नी आशा अम्मा को अपने पास रखने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थी और उसने घनश्याम को भी साफ साफ मना कर दिया था अम्मा को शहर लेकर आने से। लेकिन जात बिरादरी और रिश्तेदार क्या सोचेंगे, इस बात का हवाला देते हुए घनश्याम ने अपनी पत्नी को मना लिया और गांव जाकर अम्मा को शहर ले आया। अम्मा के दिमाग की कमजोरी को समझते हुए एक दिन घनश्याम अम्मा को शहर के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया कि यह एक दिमागी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है। एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हें इनका बहुत ध्यान रखना है। इन्हें अकेले बाहर मत निकलने दिया करो और अकेले पार्क तक भी नहीं जाने देना। और अगर ये कभी भी बाहर जाएं तो घर का एक जना जरूर इनके साथ जाए। डॉक्टर की दी हुई हिदायतें जब घनश्याम ने अपनी पत्नी को समझाई तो वह बोली, कुछ नहीं हुआ, वो सब सुनती हैं, सब समझती हैं, बस परेशान करने के लिए नए नए बहाने ढूंढती हैं। माँ अपनी बेटे बहू के पास आ गई, पर बहू के कसैले स्वभाव के कारण वहाँ भी चैन से रहना संभव नहीं था। सबके बीच में रहकर भी अम्मा अकेली थी। बेटा सुबह सुबह अपनी दुकान पर चला जाता था और बहू आशा की तो आंखों में अम्मा सारा दिन खटकती रहती। आशा उसे ज़्यादा भाव नहीं देती थी, बस 2 वक्त की रोटी देकर अपना पल्ला झाड़ लेती थी। बैठी बैठी अम्मा भूल जाती कि उसके पति का देहांत हो गया है। उसे ऐसे लगता जैसे बाबूजी अभी खेत से लौटेंगे और बोलेंगे, अरे भाग्यवान, आज तो बहुत थक गया हूँ, एक गिलास लस्सी पिला दे। बाबूजी अम्मा की दुनिया से तो चले गए, लेकिन अम्मा के दिमाग में और दिल में बसे हुए थे। मीठी यादों में खोई अम्मा एकदम से ठिठक कर बैठ गई जब उसकी बहू ने उसे हिलाकर कहा, अम्मा, ओ अम्मा, बैठे बैठे मोटी हो जाओगी, थोड़ा काम करती रहोगी तो हाथ पांव चलते रहेंगे। अम्मा अपने आप को संभालते हुए उठ खड़ी हुई तो आशा ने उसके हाथ में झाड़ू थमा दी। अम्मा घर के आंगन में झाड़ू देने लगी। इतने में घनश्याम तैयार होकर दुकान पर जा ही रहा था कि अम्मा को झाड़ू देते हुए देखकर बोला, आशा, तुम्हें पता है ना अम्मा की हालत का? अगर उन्हें कुछ हो गया तो कब समझोगी तुम? अरे क्या हुआ अम्मा को? अच्छी भली तो हैं, सब काम कर सकती हैं, बिना मतलब की बीमारी का नाटक किए बैठी हैं। थोड़ा बहुत घर का काम कर लेंगी तो घिस नहीं जाएंगी तुम्हारी अम्मा। तुम दुकान जाओ, यहाँ मैं संभाल लूँगी।
आशा रोब भरी आवाज़ में बोली। घनश्याम के दिल में अम्मा के लिए हमदर्दी साफ दिखाई दे रही थी। वह दिल का बुरा नहीं था, लेकिन पत्नी के आगे उसकी बोलती बंद हो जाती थी। उस दिन के बाद से अम्मा रोज़ की रोज़ सफाई और दूसरे छोटे मोटे काम कर दिया करती थी। अब तो आशा भी अम्मा से घर का कोई न कोई काम करवाती रहती थी। बहू के व्यवहार के कारण कभी कभी अम्मा बहुत ज़्यादा उदास हो जाती थी। उसका अपने पोते के साथ खेलने को दिल करता, लेकिन आशा अपने बेटे को उनके नज़दीक भी नहीं लगने देती थी। कभी उसे अपने पास बुला लेती तो अम्मा को घूरते हुए आशा अपने बेटे को उठाकर अंदर ले जाती। वह दूर से ही पोते को खेलते हुए देखती रहती थी और उसी में खुश हो जाती थी। एक दिन अम्मा का बाहर जाने का दिल हुआ। हालांकि अम्मा को घनश्याम ने समझा दिया था कि अम्मा, तुम कहीं बाहर नहीं जाना। यदि कहीं जाना हो तो आशा से कह देना, वह ले जाएगी। अम्मा बेटे द्वारा दी गई हिदायत को भूल गई थी। आशा से ये कहकर कि थोड़ी देर के लिए बाहर चौखट पर बैठी हूँ, अम्मा दरवाजे के बाहर निकल गईं। बाहर बैठे बैठे अम्मा भूल गई कि उसका घर कहाँ है। वह ध्यानी में भटकती इधर उधर टहलने लगी। सोचने लगी कि अब वह घर कैसे पहुँचेगी। डर के मारे रोने लगी। आशा ने कोई खोज खबर ही ना ली अम्मा की। शाम को जब घनश्याम घर आया तो देखा कुछ लोग एक औरत से पूछ रहे हैं, माँ जी आप कहाँ रहती हो, कुछ तो बताओ। पास जाकर देखा तो वह उसकी अम्मा ही थी। घनश्याम अम्मा को लेकर घर आ गया और डांटने लगा। जब मना किया था बाहर जाने से तो क्यों गई? आशा, तुम तो देख सकती थी कि अम्मा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्यों जाने दिया फिर अम्मा को बाहर? उधर आशा चिल्लाती हुई अपने कमरे से बाहर आई और बोली, खुद तो आप सारा दिन बाहर चले जाते हो और अपनी भुलक्कड़ माँ की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ जाते हो। सुनती कहाँ है वो मेरी? चिल्लाना है तो अपनी अम्मा पर चिल्लाओ, मुझ पर नहीं। बेटे बहू के बीच होने वाली लड़ाई का कारण खुद को जान अम्मा सहम कर रह गई। अपने बेटे बहू के घर आकर अम्मा की हालत और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। अब तो अम्मा की भूलने की आदत के कारण आशा उन्हें कभी कभी खाना भी नहीं देती, क्योंकि अम्मा को याद ही नहीं रहता था कि उसने खाना खाया या नहीं। लगे हाथ इसी बात का फ़ायदा उठाकर उसने एक और चाल भी चल दी। आशा ने धोखे से अम्मा का अंगूठा लगवा कर गांव वाला मकान भी अपने नाम करवा लिया और ये बात घनश्याम को भी पता नहीं लगने दी। आशा ने एक किटी पार्टी ज्वाइन की हुई थी। इस बार उसकी मेजबानी करने की बारी आई थी। सारी सखियां घर पर एकत्रित हुई तो उन्होंने सारा घर सर पर उठाकर धमा चौकड़ी मचा दी। फरमाइश हुई चाय पकौड़े की। आशा ने अम्मा को चाय पकौड़े बनाने के काम पर लगा दिया। बेचारी बीमार अम्मा उसके लिए फ्री में नौकरानी जो बन चुकी थी। जैसे तैसे अम्मा ने चाय और पकौड़े बनाकर मेज पर रख दिए। जैसे ही सबने खाना पीना शुरू किया, छी थू थू, यह क्या खाना बनाया है आशा तेरी सास ने? इसके लिए हमें घर बुलाया था। दरअसल अम्मा की दिमागी हालत ख़राब होने के कारण अम्मा ने चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया और पकोड़े में नमक डालना ही भूल गई थी। बस फिर क्या था, आशा सारी सहेलियों के सामने ही अम्मा पर खूब बरसना शुरू हो गई और खूब जलीफ कटी सुनाने लगी। थोड़ी देर बीतने पर सारी सहेलियां नाक भी सिकोड़ कर चली गईं। उधर देखा तो अम्मा अपने पोते के साथ लाड़ कर रही थी। एक काम ठीक से नहीं होता आपसे, सारी सहेलियों के सामने नाक कटवा दी आपने तो मेरी। बोलते हुए आशा अपने बेटे को खींचते हुए रसोई घर में चली गई। सामने देखा तो अम्मा ने गैस भी चलती हुई छोड़ दी थी। तेल धूं धूं करके जल रहा था और साथ में आशा का दिल भी। अब तो हद हो गई, कहते हुए आशा अपने कमरे में जाकर सोच विचार करने लगी। अगले दिन सुबह जब घनश्याम अपनी दुकान पर चला गया तो आशा अम्मा के पास आई और बोली, अम्मा चलो आज आपको मंदिर में माता जी के दर्शन कराने ले चलती हूँ। आप कब से मंदिर जाने की जिद कर रही थी ना? अम्मा खुशी खुशी तैयार हो गई। जब से इस घर में आई थी आज पहली बार इतनी खुश दिखाई दे रही थी।
और होती भी क्यों ना, आखिर इतने दिनों बाद अम्मा किसी मंदिर में जा रही थी। जुग जुग जियो बहू, भगवान तुम्हारा भला करे। बहू के साथ घर से निकलते हुए अम्मा उसे आशीर्वाद देते जा रही थी। शहर के दूसरे किनारे एक मंदिर में पहुंचकर आशा ने वही अम्मा को एक कोने में बिठा दिया। अम्मा यहीं चौखट पर बैठ जाओ, मैं प्रसाद लेकर आती हूँ, तब तक यहीं रुकना। यह बोलकर आशा प्रसाद लेने चली गई, लेकिन सुबह से दोपहर हो गई, आशा लौटकर ना आई। बेचारी अम्मा भूखी प्यासी वहीं बैठी रही। किसी ने प्रसाद दे दिया तो खा लिया। दोपहर को पुजारी ने देखा, एक बूढ़ी औरत मंदिर में सीढ़ियों पर कब से बैठी थी, तो उसने पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं? और बेचारी अम्मा अपना नाम भी बताने में सक्षम नहीं थी। कुआ पुजारी ने थोड़ी देर इंतज़ार किया, लेकिन कोई ना आया, तो पुजारी ने लोकल न्यूज़ चैनल को फ़ोन लगाकर सूचना दी। थोड़ी देर ही हुई और न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर मंदिर में पहुंच गए, और साथ में स्वयंसेवी संगठन के कार्यकर्ता भी, जिन्हें न्यूज़ रिपोर्टर ने खबर दी थी। रिपोर्टर अम्मा से सवाल पूछते रहे, लेकिन वह बेटे के नाम के अलावा कुछ और बोल ही नहीं पाई। उन्होंने अम्मा की वीडियो बनाकर चैनल पर शेयर कर दी, और अम्मा से पूछताछ में जो थोड़ी बहुत जानकारी मिली वह भी उन्होंने न्यूज़ चैनल पर डाल दी। शाम को घनश्याम जब दुकान से वापस घर आया तो हैरान होते हुए बोला, अम्मा क्यों नहीं दिखाई दे रही, कहाँ गई हैं? अकेले तो कहीं नहीं जाने दिया जाता। मुझे क्या पता कहाँ गई तुम्हारी अम्मा, बिना बताए कहीं भी चले जाती हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ उनकी इस भूलने की बीमारी से। अच्छा ही हुआ जो चली गई। आशा नजरें चुराते हुए बोली, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें जरा सा भी तरस नहीं आता मेरी माँ पर, अम्मा पर? पता नहीं कहाँ गई होंगी, किस हाल में होंगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? घनश्याम अम्मा की चिंता में डूबा जा रहा था। फिर अपने आप को संभालते हुए अम्मा को ढूंढने निकल पड़ा। अम्मा जी को भूखा प्यासा जान संगठन के सदस्य उनके लिए खाना और चाय लेकर आए। बेचारी भूख से तड़पती अम्मा खाने पर टूट पड़ी। उधर न्यूज़ चैनल पर अम्मा का वीडियो देखकर किसी ने आकर अम्मा के घर का पता दे दिया। अम्मा को लेकर न्यूज़ रिपोर्टर और स्वयंसेवी संगठन के लोग दिए हुए पते पर पहुँचे। देखा तो घर में एक बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसकी माँ उसे तरह तरह की चीज़ें देकर बहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वह चुप नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही दादी को देखा, अम्मा अम्मा चिल्लाता हुआ उसकी ओर दौड़ा। अम्मा ने बड़े प्यार से उसे अपनी गोद में ले लिया और उसे दुलार करने लगी। बच्चा तुरंत चुप हो गया, लेकिन अम्मा को देखकर आशा हैरत में पड़ गई। वह अम्मा को नफरत से घूरती जा रही थी। आशा को यकीन था कि अपनी भूलने की बीमारी के चलते अम्मा की घर में वापसी नहीं हो पाएगी। अम्मा को देखते ही जैसे उसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया। घर पर आए रिपोर्टर और संगठन के सदस्यों ने आशा से घनश्याम का मोबाइल नंबर लिया और उसे फ़ोन करते हुए तुरंत घर पहुंचने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में घनश्याम हैरान परेशान सा होता हुआ घर पर पहुंचा। आकर अम्मा को सही सलामत देखा तो जान में जान आई। घर में रिपोर्टर आए हुए थे और आशा से पूछताछ कर रहे थे। उन्होंने सारा मसला घनश्याम को बताया। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। पूछताछ में आशा ने भी स्वीकार किया कि गांव वाला मकान अपने नाम करवाने के बाद वो ही अम्मा से छुटकारा पाने के लिए उसे मंदिर में छोड़कर आई थी। घनश्याम को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। उसने यह सब सुनते ही आशा को एक जोरदार थप्पड़ मारा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? आशा चिल्लाई। हिम्मत तो तुमने अभी देखी ही कहाँ है, दूसरा थप्पड़ मारते हुए घनश्याम बोला। तुम्हारे कारण मैं इतने साल अम्मा बाबूजी से अलग रहा। अब जब अम्मा बीमार है तुम्हें तब भी उन पर तरस नहीं आया। उनका ध्यान रखने के बजाय तुमने उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब कर दी। कोई लड़ाई झगड़ा ना हो यह सोचकर मैं चुप रहा, लेकिन आज तो तुमने हद ही कर दी। तूने एक बार भी ये नहीं सोचा
कि मेरे बेचारी अम्मा की क्या हालत होगी। मुझे माफ़ कर दो अम्मा, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। यदि मैंने शुरू से ही आशा की मनमानी पर लगाम कसी होती और अपनी बात कठोर तरीके से कह दी होती कि मैं अपने माँ बाप के साथ ही रहूँगा, तो आज तुम्हें यह दिन ना देखना पड़ता। कहते हुए घनश्याम की आंखों में अश्रु की धारा बहने लगती है। आज मैं आप लोगों को एक मौका दे रहा हूँ। इसके बाद भी यदि तुमने अपनी माँ के ख्याल में थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो तुम्हें कानूनी कार्रवाई से कोई नहीं बचा सकता। इंस्पेक्टर ने घनश्याम और आशा दोनों को फटकार लगाते हुए कहा। घनश्याम इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इंस्पेक्टर साहब, आपसे मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन आप अपनी माँ जी का ख्याल ठीक ढंग से रख रहे हैं या नहीं, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मैं स्वयंसेवी संगठन को दे रहा हूँ, जो हर 2-3 दिन के बाद आपकी माँ जी का हालचाल जानने आएंगे। ये कहकर इंस्पेक्टर साहब चले गए। संगठन के सदस्य जब जाने लगे तो जाते जाते थोड़ा रुककर आशा से बोले, माँ जी की भूलने की बीमारी चाहे लाख बुरी हो, लेकिन देखा जाए तो उसमें एक बहुत बड़ी अच्छाई भी है। वो ये कि उन्हें तुम्हारे बुरे कर्म कभी याद नहीं रहेंगे। यह सब सुनकर आशा तो जैसे ज़मीन में पड़ गई। आशा ने नज़रें उठाकर अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा अपनी गोद में बच्चे को बिठाए उसे कप से दूध पिला रही थी। आज आशा को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। भरी आंखों से माँ जी के पैर छूकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अम्मा ने बहू की आंखों में पछतावे के आंसू देखे और उसे चुप कराया और गले से लगा लिया। आशा ने मन ही मन एक अच्छी बहू, अच्छी पत्नी और अच्छी माँ बनने का प्रण ले लिया। दोस्तों, ये कैसा बंधन है माँ बाप का बच्चों के साथ, जहाँ बलिदान और त्याग का यह सिला मिलता है माँ बाप को। वे अपनी खुशियों का त्याग करके, अपनी ख्वाहिशें भूलकर अपना सर्वस्व अपने बच्चों पर न्यौछावर कर देते हैं। पर बड़े होते ही बच्चों को इनका प्यार अपने पैरों में बंधी बेड़ियों के समान लगता है। सच तो यह है कि हमारे माता पिता ईश्वर द्वारा हमें दिए गए बेशकीमती उपहारों में से एक होते हैं, जिनका हम पर कर्ज इतना बड़ा है कि हम चाह कर भी उस कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी इस परिवार की कहानी, एक माँ की कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि इस परिवार की कहानी और एक माँ की कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।